हाय गाइस, मैं शिव शर्मा आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और हमारा फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, इसको हम समझेंगे। साथ साथ में ये भी समझेंगे कि यदि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर या ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, तो विच अप्रोच इज बेटर देन फॉर मी या विच एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, तो मुझे कौन सा एनालिसिस को प्रायोरिटी देना चाहिए। तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस से। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस एक तरीके से चार्ट एनालिसिस है कि विद द हेल्प ऑफ टूल्स। टूल्स मींस रेजिस्टेंस सपोर्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स एंड कुछ हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेज, एमएसीडी, आरएसआई, स्टोकास्टिक एंड डीएमआई इंडिकेटर और मैनी मोर इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस के बेसिस पे हम ये देखते हैं कि किस लेवल पे उस स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी या क्रिप्टो को बाय करना चाहिए और कहाँ उसको सेल करना चाहिए। ये सब चीजें हम उसके प्राइस के मूवमेंट के बेसिस पे एनालाइज करते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कि वॉल्यूम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर हम कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हुए, कंपनी की मैनेजमेंट क्वालिटीज एंड फाइनेंशियल ग्रोथ को कंसिडर करते हैं। साथ साथ में हम इकोनॉमिक फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं, जैसे हमारा जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स हो गए कंपनीज को। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अब बात आती है कि हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस बेटर रहेगा या फंडामेंटल एनालिसिस बेटर रहेगा। तो यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मीन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हैं या आप ऑप्शंस फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं या एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वीकली ट्रेड करना चाहते हैं, तो जितनी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस को प्रायोरिटी देते हैं। एंड जितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म मतलब मैं लाइक रिलायंस इंडस्ट्री में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा विजन थोड़ा लॉन्ग टर्म है कि आज से 5 साल, आज से 10 साल बाद ये कंपनी का शेयर मुझे कितने रिटर्न्स देगा। तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में जब इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो लॉन्ग टर्म होरिजन के लिए कर रहा हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और इस इन्वेस्टमेंट के अंदर हमें फंडामेंटल एनालिसिस को प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि हमें कंपनी की अप एंड डाउन में ही प्रॉफिट नहीं लेना है। उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितना प्राइस बाउंस होता है, फिर वापस से करेक्शन आता है, तो एक स्टॉक एकदम से ऊपर नहीं जाता है, स्टेप बाय स्टेप जाता है। तो हमें हमारा, जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं तो हम प्रॉफिट बनाने की बात करते हैं कि जो छोटे छोटे मूवमेंट्स आएंगे स्टॉक्स के अंदर, उनमें हम अपना पैसा बनाएंगे। और जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, वो आपको आज के लिए प्रॉफिट का नहीं बता रही कि उस कंपनी में आज यदि आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट दे देगा। वो एक लॉन्ग टर्म में आपको एक रिटर्न देगा, क्योंकि आप उस कंपनी के फंडामेंटल फैक्टर्स को देख के इन्वेस्ट कर रहे हो कि उसका फ्यूचर में उस कंपनी का एक अच्छा खासा ग्रोथ है। और जिस ग्रोथ की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, एक तो कंपनी इसकी इनडायरेक्ट प्रॉफिट्स लाइक डिविडेंड्स की फॉर्म में, बोनस शेयर्स की फॉर्म में आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ साथ में उन स्टॉक्स के प्राइसेस भी स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो ये लॉन्ग टर्म का आपका विजन रहता है। इन सिंपल वर्ड्स में आपको कहना चाहूंगा कि जब आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए उस टाइम पे फंडामेंटल एनालिसिस को हम प्रायोरिटी देते हैं। और जब हम छोटे मूवमेंट्स में, जो प्रॉफिट मार्केट में जो प्राइस के मूवमेंट्स होते हैं स्टॉक्स में, अप एंड डाउन आते हैं, तो हमें उससे बेनिफिट लेना है, तो हम उसमें टेक्निकल एनालिसिस को प्रेफर करते हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों को आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में क्या डिफरेंस है, और यदि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है तो कौन सा एनालिसिस मेरे लिए बेटर रहेगा। दोनों टाइप में से कौन सा एनालिसिस मेरे लिए बेटर रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो यही एंड करते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और लगी है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आने वाले डेज में टेक्निकल एनालिसिस पे एक सीरीज लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, इन सभी चीजों को समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।